बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से राजस्व के लिए या फिर आसान भाषा में टैक्स कलेक्शन के लिए बिहार सरकार नए नए हथकंडे अपना रही है। पहले जब बैट था तब सरकार कभी बैटरी पर बैट को बढ़ा देती थी तो कभी कपड़ों पर, लेकिन कुछ ही समय बाद जीएसटी के आने से वो ऐसा करने में नाकाम होने लगी। अब कैसे राजस्व आएगा? तो बीच में प्रोफेशनल टैक्स का शगुफा छोड़ा गया। जब ये भी खत्म हो गया उसके बाद सरकार प्रॉपर्टी टैक्स को वसूलने के लिए एकदम से दाना पानी लेकर उठ खड़ी हुई। जब ये भी खत्म हुआ तब सरकार ने वाहन मालिकों से अपने गाड़ी की आरसी को मोबाइल नंबर से लिंक करने का शगुफा छोड़ा, जिससे कि चालान की वसूली में सहूलियत हो। जमा नहीं करने पर आरसी कैंसिल होगी, फाइन या जुर्माना राजस्व का शक्ल अख्तियार कर चुका है। बिहार सरकार हर महीने करोड़ों का राजस्व ट्रैफिक जुर्माने के रूप में वसूलती है। सूत्रों की माने तो इसके लिए टारगेट भी दिया जाता है, लेकिन सरकार कहती है कि एक्सीडेंट में घायल मरने पर आपके परिजनों को सूचित किया जा सके, जैसे ये कोई वेलफेयर स्कीम हो। अब सरकार की नजर किसानों की जमीन की तरफ पहुंच गई है। सरकार इसको भूमि सुधार का नाम दे रही है। आपको हम बता दें कि सरकार की मंशा भूमि अभिलेखों में सुधार की नहीं है, बल्कि सुधार करके लोगों को चिन्हित करना है कि कौन सा जमीन किसका है। उसके बाद आपसे मालगुजारी ही लेना है और समय से जमा नहीं करने पर मोटा जुर्माना भी लगाना है। साथ ही भूमि के अधिग्रहण यानी कि आपके जमीन पर विकास के नाम पर आपके भूमि पर कब्जा करने में सरकार को सहूलियत। कुछ जगहों पर तो ऐसा भी देखा गया कि किसान के खाते में पैसे भेजकर उसकी जमीन हथिया ली गई, जो कि बाजार के मूल्य से कम थी। अब पैसे किसान के खाते में आ गए हैं और किसान चिल्लाता रह गया। पिछले दिनों किसान नेता और बक्सर के सांसद श्री सुधाकर सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें ठेकेदार बिना बताए किसान की जमीन पर कब्जा करके काम शुरू कर चुका था। सरकार का कहना है कि इससे आम जनता को सहूलियत होगी, मगर बीते कुछ महीनों में हमने जमीनी विवाद को बढ़ते देखा। इसका परिणाम आपके सामने है। सरकार का अंतिम उद्देश्य आपसे पैसा लेना है, न कि आपके लिए कोई वेलफेयर स्कीम चलाना। मगर इसके बाद राजस्व या टैक्स के लिए क्या करेगी बिहार सरकार, ये बड़ा सवाल है। 70,000 करोड़ का हिसाब इनके पास नहीं है और आम जनता इनको और पैसा दे दे उसका भी हिसाब नहीं होगा। सरकार हिसाब न दे मगर हम और आप टैक्स देते रहे। नीतीश बाबू, गरीब किसानों के जमीन से अपनी नजरों को हटा लीजिए और कुछ और इंतजाम कीजिए राजस्व के लिए। कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर लाइक किया है तो इसका मतलब है कि आप भी हमारे विचारों से सहमत हैं। इसलिए हमारे सुर में अपने सुर को मिलाएं और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। बाद बाकी आपकी नजर जिस भी बटन पर जाए, चाहे वो सब्सक्राइब को हो या फॉलो का, बस दबा दीजिए। धन्यवाद।